Hello everyone, welcome you all to Banking Fluent NK. Hope you are doing good in your studies. So friends, I am here with day 2 of English practice. So in this video, आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन आपको मिलेंगे. नंबर 1, मैच द कॉलम. नंबर 2, एरर डिटेक्शन. नंबर 3, देर आर सम क्वेश्चंस ऑफ सिनोनिम और एंटोनियम. एंड लास्ट पर यू विल गेट आरसी. आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं वही कल वाला रूल. आपको आप पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना है, फिर मेरा सॉल्यूशन सुनना है, ठीक है. एंड कल वाली वीडियो के अंदर आपने मतलब अच्छे से सारी वीडियो को देखा और उसके बाद उसके रिव्यूज़ भी दिए थे कमेंट सेक्शन में. सिमिलरली इस वीडियो को देखने के बाद इसके रिव्यूज़ जो हैं आपको शेयर करने हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको सेशन कैसा लगा. सो विदाउट एनी फर्दर डिले अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन. एंड ये कल वाला कुछ रह गया, अच्छा ठीक है. ये रहा आपके 1 to 4 क्वेश्चंस. आपको मैच द कॉलम के जो भी इंट्रोडक्शन है ये आप देख लो अच्छे से, डिस्क्रिप्शन के कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है. सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1. आप इसको सॉल्व करो पॉज करके, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताती हूँ, ठीक है. सो नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड दी आंसर. सो सबसे पहले मैं रीड करूँगी. मैं मतलब ऐसे रीड नहीं करती कि मुझे मतलब अगर ए वाला जो मिल गया तो मुझे ए को अभी किसी से मैच करवा के ही आगे जाना है, ठीक है. यहाँ पर मैं मतलब बी वाला भी ट्राई कर सकती हूँ, सी वाला भी, जो पहले बन जाएगा फिर हम ऑप्शंस में से उसको ढूंढेंगे एंड बाद में आंसर को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. तो फ्रेंड्स ये जो है सिंपल कनेक्टर, सिंपल मतलब मैच दी कॉलम नहीं है, इसमें कनेक्टर भी हैं. जैसे यहाँ पर दे रखा है सो दैट एंड सेंस, तो आपको इनको भी यहाँ पर इंक्लूड करना है, ठीक है. सो मैं स्टार्टिंग में रीड करती हूँ. जैसे एडवोकेट MS खान अपियरिंग फॉर अरीज अपोज्ड द डेथ पेनल्टी. तो अगर मुझे मान लो, अगर मैं एक एस्पिरेंट माइंड से सोचूं तो मुझे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया. अभी मैं सेकंड पे शिफ्ट करूँगी, ठीक है. रजनी सेड दैट शी हैड सेव्ड सम पीसेज ऑफ ब्रेड. देखो बी जो है वो डी से लिंक कर रहा है, मतलब रजनी ने कुछ जो पीसीज हैं ब्रेड के बचा लिए हैं सो दैट वो नेक्स्ट डे भूखी ना रह जाए, ठीक है. सो यहाँ पर क्या आएगा, रजनी सेड दैट शी हैड सेव्ड सम पीसीज ऑफ ब्रेड सो दैट शी वुड नॉट गो हंग्री द नेक्स्ट डे. यानी कि बी और 1 यहाँ पर ये जो सो दैट है, बी के बाद यहाँ पर सो दैट आएगा, उसके बाद यहाँ पर ये आएगा. यानी कि B1D का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ से ढूंढना है. तो ऑप्शन नंबर 1 में ये है, ऑप्शन नंबर 2 में B1D नहीं है, थर्ड में भी नहीं है और फोर्थ में भी नहीं है. तो यहाँ पर से हमें नन ऑफ अबव तो हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर B1D है और हमें इन दोनों को भी चेक करना है, बाकी के जो अदर ऑप्शन हैं A2F C3E. तो सबसे पहले A2F को चेक करेंगे. A2F यानी कि एंड एडवोकेट MS खान अपियरिंग फॉर आरीज अपोज द डेथ पेनल्टी एंड सेट द इंसिडेंट वॉज नॉट प्री मेडिटेटेड. यानी कि प्री मेडिटेटेड का मतलब होता है पहले से प्लान. तो मतलब उन्होंने कहा है, जो एडवोकेट थे अरीज के, उन्होंने कहा है, वो अपियर हुए अरीज के लिए और उन्होंने डेथ पेनल्टी को अपोज किया और बोला कि ये जो इंसिडेंट है ये पहले से प्लान्ड नहीं था, ठीक है. मतलब बाई चांस हो गया होगा, ये पहले से प्लान्ड नहीं था. तो इसलिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा A2F. अभी हमें चेक करना है C3E. माई सिस्टर हैज़ नॉट रिटर्न टू मी सिंस शी वेंट टू कोलकाता फॉर स्टडीज़. जब से वो कोलकाता गई है स्टडीज़ के लिए तब से उसने मुझे मतलब लिखा नहीं, मतलब मुझे मैसेज नहीं किया या कुछ भी समझ लो आप. तो ये लिखा हुआ है, तो बिल्कुल ये ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. ये यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, यू कैन रीड. क्वेश्चन नंबर 2 अभी हमको इसको पढ़ना है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. सो यहाँ पर मैं रीड करूँगी. मैं वैसे अपनी सच्चाई एक बात बताती हूँ. मैं मतलब कोशिश करती होती हूँ कि मैं ना सबसे जो छोटे वाले सेंटेंसेस होते हैं ना उनको पहले रीड कर लूँ. जो लेंथी होते हैं ना उनको देख के थोड़ा सा डर वाली फीलिंग आती है ना, वैसा वाला. तो अभी मैं रीड करूँगी. जैसे ये बी वाला मुझे छोटा दिख रहा है तो मैं इसको पहले रीड करूँगी. सम ऑफ माई क्लासमेट्स एंड वी मी फील इनसिक्योर बिकॉज आई एम अ वेरी सक्सेसफुल आर्टिस्ट. देखो देखने से पता चल रहा है कि मेरे जो क्लासमेट्स हैं मुझसे जलते हैं, उन इनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि बिकॉज मैं एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट हूँ. तो ये एक बन सकता है, तो ये बन रहा है B2E. तो B2E फाइंड आउट करते हैं यहाँ से. ये ऑप्शन नंबर डी में है. तो अभी हमको इसको लॉक नहीं करना, अभी पहले बाकी को भी चेक करना पड़ेगा. A1F. इंडियाज आर्म्स इम्पोर्ट फेल बाय 33% बिटवीन 2011 एंड 15 एंड 2016 to 20. इसके साथ बट, लेकिन, क्योंकि हम ये चेक कर रहे हैं ना A1F. ओके, इंडिया का आर्म्स जो इम्पोर्ट है, मतलब जो आर्म्स हम बाहर से मंगवाते हैं इधर, वो 33% से गिर गया है, नीचे आ गया है. लेकिन इसके साथ F को, लेकिन इट कंटिन्यूज इन स्ट्रेटेजिकली वर्नरेबल पोजीशन ऑफ बीइंग वर्ल्ड सेकेंड लार्ज. लेकिन ये कम होने के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर बना रह गया है,
ठीक है, इंडिया जो है अभी भी वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेट बैठ रहा है। उसके बाद C3D, सिप्री एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सिप्री एट्रीब्यूटेड द ड्रॉप इन द इंडियाज आर्म्स इम्पोर्ट प्राइमरीली ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी प्रोसीजर्स, बिल्कुल सही है, अपने कम्प्लेक्स की वजह से और लेंथी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की वजह से, कंबाइंड विद एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन रशियन आर्म्स। तो ये बिल्कुल सही बैठ रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको पॉज करके सॉल्व करने की ट्राई करो। अभी मैं इसको देखती हूँ। ठीक है, मैं फिर से जो छोटा वाला है उसको पहले देखने की ट्राई करूँगी, क्योंकि मैं एस्पिरेंट माइंड से आपको पढ़ा रही हूँ। मतलब मुझे ये नहीं है कि मैं लाइन वाइज ही चलती जाऊँ। सबसे पहले मैं बी को रीड करूँगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेंसडे विल होल्ड अ वर्चुअल मीटिंग। प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं वेडनेसडे को एक वर्चुअल मतलब ऑनलाइन मीटिंग को हेल्ड करेंगे। एंड इसके साथ क्या आएगा, ज़रा चेक करो। ओके, हेल्ड करेंगे, वर्चुअल मीटिंग हेल्ड करेंगे विद ऑल द चीफ मिनिस्टर्स एमिड राइजिंग कोविड-19 केसेस अक्रॉस द कंट्री। विच तो आएगा नहीं, वर्चुअल मीटिंग विच द सेंटर, बिल्कुल नहीं, विच द सेंटर एंड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैव क्लैश्ड, विच हाउ एवर नहीं। तो यहाँ पर आएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वेडनेसडे को एक वर्चुअल मीटिंग हेल्ड करेंगे बाकी के चीफ मिनिस्टर्स के साथ। एमिड होता है बीच में के दरमियान, जो कोविड-19 के केसेस राइज कर रहे हैं हमारी कंट्री में, उसके मतलब उस जो टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बन रहा है, B3F। B3F ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है एंड किसी और ऑप्शन में नहीं है, तो बी ऑप्शन को हमको चेक करना पड़ेगा। B3F यहाँ पर है। A1D को चेक करते हैं। A1D से पहले चंडीगढ़ वाला चेक करते हैं। C2E, चंडीगढ़ इनकाउंटर्ड अ रेयर ऑफ डे फ्रॉम द टॉप ऑर्डर टू विच, फ्रॉम द टॉप ऑर्डर विच फाइनली अलाउड देम टू टेस्ट देयर मिडल एंड लोअर ऑर्डर बैटिंग। तो ये आपस में मतलब सेट बैठ रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम चेक कर लेते हैं दूसरा वाला। ठीक है, ए वाला, तो यहाँ पर बन रहा है A1D। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल विजिट वेस्ट बंगाल एंड मीट चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी टू असेस द डैमेज कॉज्ड बाय साइक्लोनिक स्टॉर्म यास इन द स्टेट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वेस्ट बंगाल जाएंगे एंड ममता बनर्जी जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर उनसे मिलेंगे, जो डैमेज हुआ है साइक्लोनिक स्टॉर्म की वजह से। एंड इसके साथ आएगा ओके मिलेंगे एंड A1D। हाउ एवर द सेंटर एंड जो वेस्ट बंगाल है क्लैश्ड वंस मोर ओवर द लिस्ट ऑफ गेस्ट इनवाइटेड टू द रिव्यू मीटिंग विच विल बी चेयर्ड बाय PM मोदी। यानी कि ये हाउ एवर वाला जो है, सॉरी, ये बी ऑप्शन सेट बैठ रहा है यहाँ पर, A1D, B3F, C2E। ठीक है, ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। फाइन, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो ये आपको पॉज करके सॉल्व करना है। मैं अभी इसको ट्राई करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले द नेबरहुड हैज़ देयरफॉर रिसीव्ड द ग्रेटेस्ट अटेंशन एंड आएगा या ड्यू टू आएगा। नेबरहुड हैज़ देयरफॉर रिसीव्ड ग्रेटेस्ट अटेंशन एंड एम्फेसाइजेज इन अवर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स एंड विल कंटिन्यू टू डू सो। ये देखो मतलब ये मैं सोच के कर रही हूँ। ठीक है, मतलब डेफिनेटली मैंने ये इसके सॉल्यूशंस पहले सॉल्व करके रखे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों की सोच के अकॉर्डिंग करने की ट्राई करती हूँ। ठीक है, कि आप लोग कैसे सोच रहे हो। ठीक है, अभी मुझे देख लो, समझ लो कि मुझे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया। अभी मैं बी के ऊपर जाऊँगी। ओनली हाफ ऑफ द हाउस होल्ड इन अर्बन स्लम्स फुली डिपेंड्स ऑन एलपीजी एंड कुकिंग का रिलेशन दिख रहा है ना आपको साफ साफ। एलपीजी के ऊपर क्यों डिपेंड करेंगे, क्योंकि कुकिंग के लिए। सो यहाँ पर आएगा ओनली हाफ ऑफ द हाउस होल्ड इन अर्बन स्लम्स फुली डिपेंड ऑन एलपीजी फॉर कुकिंग। ठीक है, तो ये बन रहा है B1D फॉर कुकिंग के लिए ये इसके ऊपर डिपेंड करेंगे। वाइल जो रेस्ट हैं बाकी के जो हैं वो ट्रेडिशनल बायोमास फ्यूल, वही चूल्हा वगैरह यूज़ करेंगे। ठीक है, जो ट्रेडिशनल बायोमास फ्यूल्स हैं उनको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये बन गया B1D। तो B1D फाइंड आउट करो, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में, थर्ड में है। B1D A3E। अब नेबरहुड हैज़ देयरफॉर रिसीव्ड द ग्रेटेस्ट अटेंशन एंड एम्फेसाइजेज इन आवर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स एंड विल कंटिन्यू टू डू सो। जो नेबरहुड है वो ग्रेटेस्ट अटेंशन रिसीव कर रहा है, रिसीव की है उसने, एंड एम्फेसाइज कर रहा है, जोर डाल रहा है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स पर, जो कि वो कंटिन्यू करता रहेगा। ठीक है, तो ये लिख रखा है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन बन रहा है। अभी सी वाला भी चेक कर लेते हैं। C2F, अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ अर्बन स्लम पॉपुलेशन इज स्ट्रगलिंग टू अफोर्ड यूजिंग LPG फॉर देयर कुकिंग स्पेशली ड्यू टू
उन्होंने बोला है काफ़ी ज़्यादा जो शेयर है अर्बन स्लम पॉपुलेशन का वो स्ट्रगल कर रहा है, मतलब उनको एलपीजी नहीं मिल रहा कुकिंग के लिए। स्पेशली मेन बात जो है वो क्या है, स्पेशली ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू राइजिंग फ्यूल प्राइजेस, जो फ्यूल है उसके प्राइजेस बढ़ रहे हैं, एंड द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द पेंडेमिक, और पेंडेमिक के कारण, ठीक है, इसलिए वो कुकिंग के लिए एलपीजी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। सो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अभी आगे जो हम क्वेश्चन देखेंगे उनमें हमें एरर डिटेक्शन करना है, मतलब एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 एरर डिटेक्शन का, अदरवाइज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। सो सबसे पहले में हमको एरर ढूंढना है कि कौन सा है। इट गोज़ टू हिज क्रेडिट दैट ही वॉज अ क्लीन मैन इन पॉलिटिक्स एज वेल एज हिज पर्सन डीलिंग्स। पर्सन डीलिंग्स गलत हो गया, यहाँ पर आएगा हिज पर्सनल डीलिंग्स, ये आपको देखते ही पता चल रहा है, ठीक है। उसकी पर्सनल जो डीलिंग्स हैं, देखो पर्सनल, पर्सन जो होता है नाउन हो जाता है ना, पर्सनल यहाँ पर आएगा एडजेक्टिव के फॉर्म में, डीलिंग हो जाएगा नाउन, और हिज तो हमारा हिज हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। सो पहले में हमें एरर मिल गया, फर्स्ट में एरर है डी में, ठीक है, फर्स्ट जो है उसमें डी में एरर है, तो डी कहाँ पर मिल रहा है ये देखो, सी ऑप्शन, फर्स्ट में डी। अब सेकंड में एरर ढूंढो, योर ओवर डिपेंडेंट ऑन, बिल्कुल गलत, योर ओवर डिपेंडेंस ऑन, ये मुझे मतलब पढ़ते ही समझ में आ रहा है, इसके लिए मैं कोई रूल वगैरह नहीं लगा रही, पर्सनल डीलिंग देखते ही समझ में आ रहा है, ठीक है। और वैसे भी ये सेंटेंस का रूल होता है एडजेक्टिव उसके बाद नाउन आता है ना, या फिर अगर एडवर्ब हो तो पहले एडजेक्टिव फिर एडवर्ब आता है, ऐसे करके एडवर्ब जो है वर्ब से पहले आता है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, तो यहाँ पर मैं किसी भी रूल को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, ये नॉर्मल एक रीडिंग के, अगर आप डेली रीडिंग करते हो तो आपको समझ में आएगा, या फिर आरसी सॉल्व करते हो तो भी पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर योर ओवर डिपेंडेंस आएगा, यानी में टू में टू जो हमारा सेंटेंस है उसमें ए में गलती है। नंबर 3 में हम देखते हैं कौन सी गलती है, सम पीपल हैव जनरसली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द वेलफेयर फंड बट दे वॉन्टेड दैट देयर नेम्स, यहाँ पर देयर में प्रॉब्लम है, देयर की स्पेलिंग देखो THEIR वाला आना है, देयर नेम्स, ठीक है, शुड नॉट बी पब्लिश्ड। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट, ठीक है। नेक्स्ट ये आप देख सकते हो, फर्स्ट में पर्सनल डीलिंग्स आना है, सेकंड में डिपेंडेंस, और थर्ड में देयर की प्रॉब्लम थी। अब सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर 6 इसमें ढूंढेंगे, सिंस मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ वर इन फेवर ऑफ द मर्जर इट वॉज अ सक्सेस, इट वॉज अ सक्सेस, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर तो लग नहीं रहा मुझे, फिर से पढ़ लेते हैं, सिंस मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ वर इन फेवर ऑफ द मर्जर इट वॉज अ सक्सेस, ये सही है, बाकी अब आगे देखते हैं, ठीक है, सही लग रहा है मुझे। सेकंड में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सेकंड में सीता विल बी सस्पेंडेड बिकॉज शी ओपनड एन अकाउंट विदाउट ऑब्टेनिंग नन ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, नन तो गलत है यहाँ पे, विदाउट ऑब्टेनिंग नन ऑफ द नेसेसरी, विदाउट ऑब्टेनिंग एनी ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, उसने अकाउंट ओपन कर लिया लेकिन उसने डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं लगाया, इसलिए उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये ऑप्शन जो है आपका 2, इसमें सी में प्रॉब्लम है, 1 में मुझे ई लग रहा है, 2 में मुझे सी लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 में सी देखें, यहाँ पे 2 में सी इसमें है ए ऑप्शन में, उसके बाद 1 में ई भी है यहाँ पे। अभी थर्ड में देखते हैं, टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर्स विल बी प्रोवाइडेड विद लैपटॉप बाय नेक्स्ट ईयर, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यू कैन चेक हियर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर हम रीड करेंगे, एज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग, As I am suffering from fever since morning, I shall not be able to attend the function you are going to organize this evening. तो यहाँ पर since आ गया ना, तो ये आपका बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, तो यहाँ पर as I am suffering नहीं आएगा, as I have been suffering from आएगा, as I have been suffering from. Next, Rahul obtained good marks not in only in English ऐसे but also in arithmetic which was से पता चल रहा है ये पास्ट की बात हो रही है, अगर पास्ट की बात हो रही है तो राहुल ऑब्टेन्ड नहीं आएगा, राहुल हैड ऑब्टेन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का ए में एरर है और 1 का भी ए में एरर है, तो ये ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। थर्ड का भी एक बार देख लेते हैं, राजेश बाबू हु हैज़ बिन लिविंग इन दिस टाउन फ्रॉम 1986, बिल्कुल गलत, सिंस 1986, ठीक है। आपको पता है अगर मतलब कुछ क्लैरिफाई करके ईयर दिया हो तो वहाँ पर सेंस लगता है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। पहले में ए की गलती, ए में गलती है, आई हैव बिन सफरिंग फ्रॉम, सेकेंड में राहुल हैड ऑब्टेन्ड, एंड थर्ड में सिंस 1986। यू कैन चेक हियर। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 में अभी एरर ढूंढना है। द प्रेसिडेंट ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन हैज़ गिवन इट्स कंसेंट, हैज़ गिवन इट्स कंसेंट, इट तो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि प्रेसिडेंट ने कंसेंट दिया है ना, तो प्रेसिडेंट के लिए हिज आएगा। हैज़ गिवन हिज कंसेंट, ठीक है। तो यहाँ पर 1 में सी में एरर है, तो ये ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। निशु लेंट मी सम रुपीज़ ऑन द कंडीशन दैट आई शुड रिटर्न द सेम बिफोर सेप्टेम्बर। ये एक एस्पिरेंट की साइड से मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है। अभी थर्ड पे चलते हैं। द कैंडिडेट्स हु वी हैव सिलेक्टेड फॉर द कंपटीशन आर स्मार्ट, यंग एंड एम्बिशियस। द कैंडिडेट्स हु नहीं आएगा यहाँ पे, द कैंडिडेट्स होम वी सिलेक्टेड, क्योंकि जो हु होता है वो अब सब्जेक्टिव क्लॉज होता है। सब्जेक्टिव मतलब आपका प्रोनाउन होता है, और जो हुम होता है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए इसको यूज़ नहीं किया गया। द कैंडिडेट्स, कौन से कैंडिडेट्स, जो हुम, जिनको हमने सिलेक्ट किया है, तो हुम आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में गलती है, यानी कि सी जो आपकी डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। 1 में सी एंड 2 में सी, 2 में सी में कहाँ पे गलती है, दैट आई शुड रिटर्न द सेम नहीं आना यहाँ पे, दैट आई शुड रिटर्न इट, सेम की जगह इट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। और अगर मान लो हमें पता भी नहीं चल रहा कि सेकंड में क्या आ रहा है, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो, क्योंकि करेक्ट तो है नहीं। 1 में आपको पता है सी में मिस्टेक है, 3 में आपको पता है बी में मिस्टेक है, ठीक है। तो आपका 2 भी तो सी में ही गलती होएगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस चीज़ को कर सकते हो। मतलब ज़रूरी नहीं होता कि आपको तीनों के ही आंसर आने चाहिए। अगर आपको एक का भी आंसर पता चल गया, जैसे 1 का सी आ रहा है, तो आपका ई ऑप्शन तो होना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे करेक्ट लिखा है। करेक्ट तो है नहीं, 1 में सी में, 1 के सी में प्रॉब्लम है, तो इस वजह से आप इसको मार्क कर सकते हो। सॉरी, अभी ये क्वेश्चन नंबर 9। सो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है फिर से एरर। द हाउस वेयर द डेड मैन was found is being guarded by police to prevent it from being entered। तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है यहाँ तक। एंड द एविडेंस इंटरफेयर्ड विद, बिल्कुल सही है। अभी इसमें मुझे एरर नहीं लग रहा, ठीक है। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई मिस्ड द लास्ट बस विच आई यूजुअली कैच। मिस्ड से पता चल रहा है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रखी है, इट मीन्स ये पास्ट की बात हो रही है। आई मिस्ड द लास्ट बस विच आई यूजुअली कैच एंड हैव टू स्टे एट दी स्टैंड, एंड हैव टू स्टे एट दी, हैड आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हैव तो प्रेजेंट में आता है ना। तो हैड टू स्टे एट दी स्टैंड ऑन माई वे बैक फ्रॉम होम यस्टरडे। तो ये यहाँ पे आएगा, हैव टू स्टे नहीं आएगा, हैड टू स्टे आएगा, हैड, HAD, हैड, ओके। यानी कि 2 के सी में प्रॉब्लम है। 2 का सी ऑप्शन नंबर बी, 1 का ई, 2 का सी, 1 में भी बिल्कुल फिर नो एरर है। और 3 में क्या आएगा, नथिंग एवर बिकम्स रियल टिल इट इज़ एक्सपीरियंस्ड। कोई भी चीज़ रियल नहीं हो सकती जब तक उसको, मतलब कोई भी चीज़ को आप फील नहीं कर सकते कि वो रियल है जब तक आप खुद उसको एक्सपीरियंस ना कर लो। इवन अ प्रोवर्ब होती है, जैसे कोई कहावत होती है, ठीक है। तो कोई कहावत भी आपके ऊपर तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती जब तक आप उसको अपनी लाइफ में इलस्ट्रेट नहीं कर लेते। तो यहाँ पर प्रॉब्लम पता कहाँ पे है, टिल योर लाइफ हैज़ बीन इलस्ट्रेटेड विद इट। या तो यहाँ पर ऐसे लिखो, या फिर लिख दो विद को यहाँ पे कैंसिल कर दो, लाइफ हैज़ इलस्ट्रेटेड इट, ठीक है। या तो विद को यहाँ से हटाओ या फिर हैज़ बीन कर दो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में गलती है। यहाँ पे 3 का जो है डी में प्रॉब्लम है। तो यानी कि 2, अगर हम ओवरऑल बात करें तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ 9th क्वेश्चन। यू कैन चेक हियर, ओके। अब हम बात करेंगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्ट हो जाएंगे वो ये है सिनोनिम एंटोनियम वाले। तो यहाँ पर मैं फटाफट से करवाऊंगी। हमंगस का मीनिंग होता है कोई चीज़ बहुत लार्ज, ठीक है। लार्ज चीज़ को हम बोलते हैं हमंगस। आपको ढूंढना है या तो इसके दोनों ही सिनोनियम मिल जाए या दोनों एंटोनियम। तो हमंगस का मतलब होता है लार्ज, इसका पहला ही देखते ही पता चल रहा है। एक्सट्रीमली स्मॉल और टाइनी जो है इसके एंटोनियम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख लो, ठीक है। और बाकियों के मैं अगर मीनिंग बताऊँ आपको, तो आपको पता होगा ये जो रिवोक होता है, सीज़ करना होता है, मतलब इसका सीज़ का मतलब होता है कब्जा कर लेना, ठीक है। रिवोक का मतलब होता है कैंसिल करना। रैम्पेज का मतलब होता है किसी जगह से गुजरना बड़े वायोलेंट मैनर से, मतलब बड़े गुस्से से, हार्श तरीके से। और लीथल का मतलब होता है समथिंग डेडली, ठीक है। प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है उसी वक्त, प्रॉम्प्टली। एंड एनॉर्मस का मतलब होता है ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा। फैसिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ से आप जब अट्रैक्ट होते हो तो वो मुझे बहुत फैसिनेट करती है, वो ऐसा वर्ड, ठीक है। रेस्काइन का मतलब होता है कैंसिल करना। तो इसका आंसर नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इम्पैल्पेबल। पैल्पेबल का मतलब होता है कोई चीज़ इनटेंजिबल हो, जिसको हम टच नहीं कर सकते। तो इसका देखें तो कंडेम का मतलब होता है डिसअप्रूवल,
लेबलस का मतलब होता है कि जैसे कोई न्यूज़पेपर मैगजीन में किसी को गलती से मतलब गलत ब्लेम करके उसमें न्यूज़पेपर में छाप दिया, तो वो चीज़ कानूनी तौर पर लेबलस कहलाती है, ठीक है। आप रॉन्गली किसी को एक्यूज़ कर रहे हो गलती से, ठीक है। मस्टर का मतलब होता है असेंबल करना, असेंबल का तो होता ही असेंबल है। स्विंडलर का मतलब फ्रॉड, फ्रॉडस्टर जो फ्रॉड करता है। सैडल का मतलब होता है जैसे कोई घोड़े के ऊपर या किसी और एनिमल के ऊपर जो सीट बनी होती है जिस पर हम बैठते हैं। बर्डन बोझ, इनसब्सटेंशियल विच कैन नॉट बी सीन, इंटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन। सो ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। इम्पैल्पेबल का मतलब होता है जिसको हम देख नहीं सकते, ये सनोनियम आ जाएगा, ठीक है। इसका यहाँ से आप देख लो इसका, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 12। स्पोरेडिकली का मतलब होता है कोई चीज़ इरेग्युलर हो, जो चीज़ रेगुलर ना हो, इरेग्युलर हो, ठीक है। इरेग्युलर यानी कि ओकेशनली। स्पोरेडिकली का मतलब होता है इरेग्युलर, तो यहाँ पर हमें देख के पता चल रहा है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इरेग्युलर एंड ओकेशनली इसका सनोनियम हो जाएगा। हैमस्ट्रिंग का मतलब होता है हैंडीकैप्ड, ठीक है। क्रिपल का मतलब भी सेम ही होता है। डेरोगेटरी मतलब समथिंग विच इज़ डिमिनिशिंग। एनविसाज, सॉरी डेरोगेटरी हो गया आपका डिमिनिशिंग। एंड पियर्स का मतलब होता है रिलीजियस। उसके बाद सेक्रिलेज का मतलब होता है मिस यूज़ ऑफ सेक्रेड, कोई चीज़ सेक्रेड हो, कोई चीज़ पवित्र हो, उसका मिस यूज़ किया जाए, ठीक है। एंड गैलेंट्री का मतलब होता है ब्रेवरी। एनविसास का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका आंसर हो गया आपका। उसके बाद क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है केप्ट सीक्रेट, जिस चीज़ को हम सीक्रेट रखना है, ठीक है। कोवर्ट भी इसका मतलब हो सकता है। तो इसका देखते ही पता चल रहा है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, इट इज़ सिनोनियम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सीक्रेट, कोवर्ट। एंड रस्टिक का मतलब होता है प्लेन, सिंपल, ठीक है। एंड फेलोनी का मतलब होता है कोई क्राइम। तो ये दोनों भी सिनोनियम है, लेकिन ये क्लैंडेस्टाइन के नहीं है, ठीक है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। उसके बाद बायस्ड का मतलब होता ही है आपको, ठीक पता ही है कि मतलब बायसनेस करना किसी चीज़ के प्रति। विम्सिकल का मतलब होता है वोलाटाइल हो जाए या कुछ शरारती चीज़ हो जाए, उसको कह देते हैं गाउडी। या शाउई का मतलब होता है लाउड, हार्श, ठीक है। उसके बाद हमारा आरसी स्टार्ट हो गया है। आप आरसी को एक बार रीड कर लो पॉज करके। मैं तो क्वेश्चन पहले रीड करूँगी, फिर उसके बाद आरसी रीड करती होती हूँ। आप इसको रीड कर सकते हो। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पूछा है कि ये जो पैसेज है इसका सेंट्रल थीम क्या है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे पहली ऑप्शन है प्राइजेज ऑफर्ड फॉर फूड कमोडिटीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। प्रोमोटिंग द यूज़ ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर ऑटोमोबाइल्स, ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है फूड शॉर्टेज की, फूड कमोडिटीज़ की शॉर्टेज की बात हो रही है। ये देखो यहाँ पर करंट ग्लोबल से फूड सिचुएशन इज़ वेरी सीरियस, तो वी अंडरस्टैंड दैट द रीज़न फॉर सच ड्रामेटिक इंक्रीज इन फूड प्राइसेस इन अ शॉर्ट पीरियड। फूड के प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं जिसकी वजह से फूड के जो आइटम्स हैं उनमें शॉर्टेज हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, ठीक है। उस चीज़ के ऊपर ही ये सारा जो पैराग्राफ है वो बेस्ड है, ठीक है। एक बार आप रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा दैट इज़ ओनली बी, द वर्ल्ड वाइड एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड कमोडिटीज़, इसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। यू कैन सी द आंसर हियर, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी सिचुएशन है जिसकी वजह से, विच सिचुएशन हैज़ प्रॉम्प्टेड इन्वेस्टर्स टू लुक टुवर्ड्स द कमोडिटी मार्केट, किस सिचुएशन की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कमोडिटी मार्केट की तरफ देखना शुरू कर दिया है। सो इसका आंसर मैं भी आपको दिखाती हूँ यहाँ पे पैराग्राफ में। सो ये रहा, द recent reduction in interest rates in US and the injection of liquidity have resulted in investors seeking new avenues such as commodity markets, ठीक है। तो ये जो दो कारण है, इंटरेस्ट रेट जो यूएस में रिड्यूस हो गए हैं एंड लिक्विडिटी जो है इंजेक्ट कर दी गई है, लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ए एंड बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सो ए इज़ द राइट आंसर, ए एंड बी ओनली, ठीक है। जो सी है वॉलेटिलिटी इन कमोडिटी मार्केट, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू कंपोनेंट, मतलब एक के होने के कारण उसका जो दूसरे के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होते हैं तो उससे फूड कमोडिटीज़ में अबंडेंस आ जाता है, फूड कमोडिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। तो ऐसा मतलब ये जो सारे लिखे हुए हैं, एक का कॉज है, दूसरा इफेक्ट है उसका, ठीक है। एक मतलब हुआ है, उसका इफेक्ट जो पड़ा है वो दूसरे में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ढूंढना है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, द वीकनिंग ऑफ यूएस डॉलर इज ऑल्सो एडवांस्ड रीजन फॉर अ रिसेंट वॉलेटिलिटी इन कमोडिटी मार्केट। तो जो कमोडिटी मार्केट में, सॉरी यार अभी चला गया। सो डिपिंग ऑफ यूएस डॉलर वैल्यू एंड वॉलेटिलिटी इन कमोडिटी मार्केट, यूएस डॉलर में की जो उसमें जो डिक्रीज हुआ है उसकी वजह से कमोडिटी मार्केट में वॉलेटिलिटी आ गई है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थॉट एज अ मेजर टू रेमेडी
द ग्लोबल सिचुएशन मैंशन इन द पैसेज, जो भी सिचुएशन चल रही है पैसेज में उसकी हमें रेमेडी बतानी है, क्या मतलब उसका क्या किस चीज़ से हम उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप रीड करो यहाँ पर, रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ कार्स, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ पैराग्राफ में। एंड थर्ड, इंक्रीजिंग द प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स टू कॉम्पनसेट फार्मर्स फॉर द लॉसेज, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा कि आप फूड आइटम्स के प्राइसेस को इंक्रीज कर दो सो दैट जो फार्मर्स हैं उनको मतलब उसकी जो प्राइस है ज़्यादा करके मिल जाए, तो ऐसा भी कुछ नहीं लिखा, कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ नहीं लिखा। लेकिन तो यहाँ पर लिखा है फार्मर्स टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फूड, कि उन्होंने बोला है कि जो फार्मर हैं वो अपने जो फूड की सप्लाई उसको इंक्रीज़ करें एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बनाएं सो दैट उनकी जो डिमांड है, ग्रोइंग डिमांड, वो उसको मीट कर सकें, ठीक है, मैच कर सकें। क्लियर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी, बी ओनली इज़ द राइट आंसर, ठीक है, यू कैन सी। एंड ये क्वेश्चन नंबर 18, इन व्हाट वेज, किस तरीके से आप बायोफ्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ फूड, बायोफ्यूल किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब जिनकी वजह से मतलब कॉस्ट ऑफ फूड जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, बायोफ्यूल इसमें किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ एसेंशियल फूड आइटम्स हैं, जैसे कि कॉर्न हो गया, एडिबल ऑयल हो गया, जिनको कन्वर्ट कर दिया गया है बायोफ्यूल्स में और जिसकी वजह से प्राइस एस्केलेशन हुआ है, प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सर्टेन एसेंशियल फूड कमोडिटीज़ आर बीइंग यूज्ड एज मैन्युफैक्चरिंग फ्यूल, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो गई है फूड की। सो द राइट आंसर इज ओनली बी एंड बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यू कैन सी हियर। एंड नेक्स्ट इज, हमें ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है कंसेंसस का। कंसेंसस होता है सहमति, सहमत हो जाना, तो यहाँ पर आ जाएगा डिसएग्रीमेंट, सहमत ना होना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस होता है कि मतलब अजीब सी सिचुएशन जहाँ पर मतलब सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तहलका मच रहा है, मतलब डिस्टर्बेंस कह सकते हो आप, ठीक है, उसको टर्बुलेंस कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टर्मोइल, ठीक है। टर्मोइल मीन्स हैवॉक, मतलब टर्बुलेंस अजीब सी सिचुएशन, ठीक है, डिस्टर्बेंस वाली सिचुएशन। सो ये रही ओवरऑल आपकी पूरी की पूरी इंग्लिश की क्लास। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। एंड आपको टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड थैंक यू सो मच।